नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपने इस वीडियो सेशन में आपसे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन से। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी पॉइंट का इमेज FOP मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और कैसे हम इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स लाइन और y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों चीज़ों को यानी इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन तीनों चीज़ों को निकालना सीखेंगे किसी जनरल लाइन में। तो इनको एक एक करके हम सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है हमारी, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1। अगर हमें इस पॉइंट का इमेज निकालना है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस हमारी मिरर के तरीके से काम करेगा और इस पॉइंट का इमेज कुछ ऐसे यहाँ पे हमें मिलेगा। अब इमेज लेने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स एक्सिस में लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी के साइन को बदल देना है। मतलब x1 एज इट इज रहेगा, y1 के साइन को चेंज कर देना है, माइनस y1 हो जाएगा। सो ये हो गया इमेज इन एक्स एक्सिस। ऐसे अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस में इमेज लेना है तो y एक्सिस हमारी मिरर के तरीके से काम करेगी और इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो कुछ यहाँ ऐसे मिलेगा। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y एक्सिस में इमेज लेने के लिए y कोऑर्डिनेट को छोड़ के दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, दैट इज माइनस x1 y1। तो ये हो गई बात इमेज निकालने की। यानी x एक्सिस में इमेज लेने के लिए x कोऑर्डिनेट को छोड़ करके y का साइन बदलना है, और y एक्सिस में इमेज लेने के लिए किसी पॉइंट का उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके x कोऑर्डिनेट का साइन बदलना है। अब हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का x एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे ऐसे मिलेगा। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें किसी पॉइंट का x एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो x कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को शून्य कर देना है, जीरो कर देना है। तो इस पॉइंट का x एक्सिस में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो होगा कुछ x1, 0। ठीक इसी तरीके से अगर हमें किसी पॉइंट का y एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ऐसे यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिलेगा, और ये क्या होगा, ये y एक्सिस में लेने के लिए y को छोड़ के दूसरे वाले का साइन दूसरे वाले को शून्य कर देना है, जीरो कर देना है, दैट इज 0, y1 हो जाएगा। इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। रही बात तीसरी, अब तीसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करना है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर किसी पॉइंट का x एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को छोड़ के दूसरे वाले का मॉडुलस ले लेना है, दैट इज मॉड y1। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इन x एक्सिस। इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट का हमें y एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दूसरे वाले का मॉडुलस ले लेना है। तो y एक्सिस में लेने के लिए y को छोड़ करके x1 का मॉडुलस लेना है। इस तरीके से हम तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम इन तीनों चीजों को निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक ऐसे टेबल बना लिया, और इस टेबल में हमने इसको 3 पार्ट कर दिए। इस तरीके से हमें निकालना है इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस में निकालना है ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें हम निकालना सीखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं रैंडमली। हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए -2, 4 ले लिया। हम इस पॉइंट को लेकर के इस टेबल को फिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट का इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस में। तो क्या तरीका है इमेज निकालने का, अगर किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में इमेज निकालना है तो उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दूसरे वाले का साइन बदल देना है। अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस में इमेज निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके x वाले का साइन चेंज कर देना है। बहुत आसान है, देखिए x एक्सिस में इमेज लेते हैं तो x को छोड़ करके दूसरे वाले का साइन आपको बदल देना है, दिस वन। इस पॉइंट का अगर y एक्सिस में इमेज लेते हैं तो y को छोड़ के दूसरे वाले का साइन बदल दीजिए, दैट इज 2, 4। सो डन, ये हो गया इमेज। अब हम बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। अगर किसी पॉइंट का x एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है
तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दूसरे वाले को 0 कर देना है। और तो ये क्या हो जाएगा -2, 0। अब अगर हमें y एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके x को 0 कर देंगे। तो इसके y कोऑर्डिनेट को छोड़ के x को 0 करेंगे तो 0,4 हो जाएगा। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आइए निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट का अगर x एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसके x को छोड़ के दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का मॉडुलस लेना है, दैट इज मॉड y। और अगर y एक्सिस में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो y को छोड़ करके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट दैट इज x के कोऑर्डिनेट का मॉडुलस लेना है। तो आइए इस पॉइंट का हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन x एक्सिस। तो x एक्सिस निकालने के लिए x को छोड़ के दूसरे वाले का मॉडुलस दैट इज मॉड 4, दैट विल बी 4। और अगर हमें y एक्सिस में लेना है तो y को छोड़ के दूसरे वाले का मॉडुलस दैट इज मॉड -2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों चीजें निकाल के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इमेज, FOP एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे, लेकिन किसमें, y इक्वल्स टू x लाइन और y इक्वल्स टू -x लाइन में। आइए समझते हैं कैसे। तो सपोज करिए ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। अब हमें पता है कि ये y इक्वल्स टू x लाइन होती है, ये y इक्वल्स टू x लाइन होती है, और हमें ये भी पता है कि ये y इक्वल्स टू -x लाइन होती है, ये y इक्वल्स टू -x लाइन है। अब हम पहले किसी पॉइंट का इमेज निकालना सीखेंगे। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट का y इक्वल्स टू x में अगर इमेज निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका इमेज निकालने के लिए हमें y बराबर x लाइन हमारी मिरर के तरीके से काम करेगी अब। और इस पॉइंट का जो इमेज है वो कुछ ऐसे ही अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। अब समझिए कि कैसे हम y इक्वल्स टू x में इमेज निकालते हैं। तो जब भी किसी पॉइंट का y इक्वल्स टू x में इमेज निकालना हो, ठीक है, तो जस्ट कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर देना है, मतलब x को y बना देना और y को x बना देना है। तो इस पॉइंट का इमेज y इक्वल्स टू x में क्या हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा। x1 y1 का इमेज क्या हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा। x को y बना देना और y को x बना देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी पॉइंट का y इक्वल्स टू -x में इमेज लेना होगा तो y बराबर -x लाइन मिरर के तरीके से काम करेगी, और इसका जो इमेज आएगा वो परपेंडिकुलरली अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे मिलेगा आपको, कुछ ऐसे यहाँ मिल जाएगा। अब इसका इमेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका इमेज निकालने के लिए आपको y इक्वल्स टू -x में इमेज निकालने के लिए कोऑर्डिनेट को रिवर्स करने के बाद उनके साइन को भी चेंज करना होता है। इसी को हम बताते हैं उल्टा और पुल्टा कर देना। उल्टा मतलब रिवर्स करो और पुल्टा मतलब उसकी साइन को भी चेंज कर दो। तो आइए इस कोऑर्डिनेट को उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा y1 x1, और जब पुल्टा करेंगे तो -y1 -x1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका इमेज निकल जाएगा y इक्वल्स टू -x लाइन में। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अगर y इक्वल्स टू x में इमेज लेना है तो कोऑर्डिनेट को जस्ट उल्टा कर देना है। y इक्वल्स टू -x में लेना है तो कोऑर्डिनेट्स को उल्टा और पुल्टा दोनों करना है। अब हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। तो अगर इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है y इक्वल्स टू x लाइन में, तो क्या करना है आपको, बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, गिवन पॉइंट और इमेज पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके f का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, दोनों के x को जोड़ के अपॉन 2 और दोनों के y को जोड़ के अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये लॉजिकली आपको करना है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। और इसी तरीके से अगर हमें y इक्वल्स टू -x लाइन में FOP अगर निकालना हो किसी पॉइंट का, तो y इक्वल्स टू -x लाइन ये है, इस पॉइंट का FOP कुछ यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा। और ये कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, क्योंकि जो FOP पॉइंट होता है वो गिवन पॉइंट और इमेज पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो हमने गिवन पॉइंट और इमेज पॉइंट से मिड पॉइंट फार्मूला लगा के FOP फाइंड आउट कर लेना है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है y इक्वल्स टू x लाइन में, तो गिवन पॉइंट और FOP पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और अगर हमें y इक्वल्स टू -x से लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो हमें अगेन गिवन पॉइंट और y इक्वल्स टू -x लाइन में जो FOP पॉइंट है इसके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझेंगे, 100% समझ में आएगा। आइए एक एग्जांपल करते हैं इसमें बेस्ड।
तो इसके लिए भी हमने एक टेबल बना लिया इस तरीके से, ये हमने एक टेबल बना लिया इस तरीके से, और इस टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है इमेज, और हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। किस में निकालना है, लेकिन ये हमें y = x लाइन में निकालना है, और हमें y = -x लाइन में इन तीनों चीज़ों को निकालना है। अब आइए समझते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमें लेना होगा। तो पॉइंट हमने रेंडमली कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करिए हमने 6,8 ले लिया, सपोज करिए 6,8 ले लिया। अब हमने क्या करना है, अगर इस पॉइंट का इमेज निकालना है y = x लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या करता है, उल्टा करता है। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा साइन भी चेंज कर देते हैं, इसका साइन माइनस ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 6,-8 लिया है, थोड़ा सा 6-8 हमने ले लिया, सपोज करिए वो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमने 6,-8 ले लिया ताकि आपको साइन को भी समझना आसानी रहे। तो इस पॉइंट का अगर हम इमेज निकालना है y = x लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा -8,6। ये हो गया इमेज इन y = x लाइन। और इस पॉइंट का अगर इमेज निकालना है y = -x लाइन में, तो उल्टा पुल्टा दोनों करेंगे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट को रिवर्स करने के बाद साइन भी बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 8,-6 हो जाएगा। इस तरीके से इमेज हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। इमेज निकालने के बाद अब हमें क्या काम करना है, हमें FOP निकालना है। तो FOP निकालने का लॉजिक समझिए। FOP कैसे निकालते हैं, गिवन पॉइंट और उसके इमेज पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल करके। तो देखिए, अगर y = x में निकालना है, तो y = x में ये आपका इमेज पॉइंट है और ये गिवन पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 + x2/2 कितना हो जाएगा, 6-8/2, और y1 + y2/2 दैट इज -8 + 6/2, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2। सो इस तरीके से आपने FOP पॉइंट निकाल लिया y = x लाइन में। अब हम क्या करेंगे, FOP पॉइंट निकालेंगे y = -x लाइन में। तो y = -x लाइन में निकालने का सेम लॉजिक है, गिवन पॉइंट और इमेज पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना। तो y = -x लाइन में ये इमेज पॉइंट है और ये गिवन पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 8/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, -8 - 6/2। देखते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, -7। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, FOP निकाल लिया y = -x लाइन में। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, गिवन पॉइंट और FOP पॉइंट के बीच की दूरी निकाल के यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो, y = x लाइन में ये FOP पॉइंट है और ये गिवन पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसको कर देते हैं √। यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा, 64, और ये कितना हो जाएगा, +36 √, में। तो ये 100 √, आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा 10। तो ये इस तरीके से 10 हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने चल रहे हैं y = -x लाइन में इस पॉइंट का। तो y = -x लाइन में इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर √, में। देखिए कितना आता है, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √, में, दैट इज हमें √2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, लॉजिक को ध्यान रखना है और उल्टा पुल्टा कंसेप्ट को याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, यही तीनों चीज़ें निकालेंगे। यही तीनों चीज़ें मतलब इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन किसमें, किसी जनरल लाइन में। तो आइए जनरल लाइन में निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले जनरल लाइन में निकालने के लिए हमें रूल समझना होगा। तो आइए मैं पहले आपको रूल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन से उसको हम लोग समझेंगे।
तो रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, आपके इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, सपोज करिए ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज क्या होगा? तो इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज निकालते समय ये लाइन हमारी मिरर के तरीके से काम करेगी। इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज हमें कुछ यहाँ पे इस तरीके से ऑब्टेन होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? हमें क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, मतलब हमें पॉइंट दिया रहेगा और लाइन दिया रहेगा। हमें पॉइंट दिया रहेगा जिसका इमेज निकालना है और लाइन दिया रहेगा जिसमें इमेज निकालना है। तो हमें इमेज पॉइंट पूछेगा, तो इमेज पॉइंट सपोज करिए थोड़े समय के लिए अल्फा और बीटा होगा। अब इसको निकालने का ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। क्या लॉजिक है? आपको क्या काम करना है? इसके x में से इसके x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस x1 अपॉन x का कोफिशिएंट दैट इज a इक्वल्स टू, इसके y में से इसके y को सब्ट्रैक्ट करिए, बीटा माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट b इज इक्वल्स टू -2। ये -2 रहेगा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। -1 नहीं बोला हमने, -3 नहीं बोला, केवल -2 बोला। -2 लिखना है, फिर इस पॉइंट को उठा करके इस लाइन में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन फिर इसके स्क्वायर का सम दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बना लेना है। उसके बाद जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा और इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस वन इन द लाइन दिस वन इज व्हाट। हमें क्या दिया हुआ? हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज ही होता है। इसका मतलब हमें इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस दी हुई लाइन में। लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये लाइन जिसमें हमें रिफ्लेक्शन निकालना है ये मिरर के तरीके से काम करेंगे, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हम थोड़े समय के लिए अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, वही एक्सप्रेशन बनाएंगे जो भी हमने देखा। इसके x में इसके x को घटाइए, अल्फा माइनस 4 अपॉन लाइन की इक्वेशन से x का कोफिशिएंट दैट इज 5 इक्वल्स टू, इसके y में से इसके y को घटाइए दैट इज बीटा प्लस 13 अपॉन लाइन की इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 1 इक्वल्स टू -2। इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में रख दीजिए, दैट इज हो जाएगा x जगह पे 4 रखेंगे तो हो जाएगा 20 और y की जगह पे -13 रखेंगे तो हो जाएगा -13 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 25 एंड प्लस 1। अब देखिए ऊपर कितना आता है? ऊपर देखिए आ जाएगा 13 प्लस 7 प्लस 6 13 और नीचे 26, नीचे 2 आ जाएगा, फिर ये से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? कैंसिल आउट होकर -1 मिल जाएगा। अब जब हम इसको रिराइट करेंगे तो अल्फा माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू बीटा प्लस 13 अपॉन 1 इक्वल्स टू -1 हो गया, इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब हमें इसको लेके सॉल्व करके अल्फा निकाल लेना है और इसको लेके सॉल्व करके बीटा निकाल लेना है। आइए देखिए कैसे। जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू -1 करेंगे, सो अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा -5 प्लस 4 -5 देन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -1। इसी तरीके से जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। कैसे? देखिए बीटा प्लस 13 अपॉन 1 इक्वल्स टू -1, सो बीटा इक्वल्स टू -13 -1 दैट इज -14। तो इस तरीके से बीटा हमें क्या मिल गया? -14। तो -1 -14 इज द करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अब चलते हैं आगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इमेज ऑफ ओरिजिन इन द लाइन दिस वन। कहने का मतलब है कि ओरिजिन का इमेज आपको बताना है दी हुई लाइन 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 में। इसका आंसर आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर आपको बताना है। चलते हैं अगले कंसेप्ट तरफ। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो आइए पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको एक पॉइंट दिया जाएगा x1 y1 और आपको एक लाइन दिया जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और वो कहेगा इस पॉइंट का इस लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। तो इस पॉइंट का इस लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा।
और अब हमें यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। हमें क्वेश्चन में ये लाइन देगा, पॉइंट देगा और ये लाइन देगा और ये चीज़ हमसे वो डिस्कस करेगा। तो थोड़े समय के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम मानेंगे अल्फा बीटा। अब आइए समझिए वो लॉजिक क्या है, वो ट्रिक क्या है जिसके थ्रू एफओपी निकालना है। तो देखो पैटर्न सेम है, जैसे इमेज निकालने का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा एक जगह डिफरेंस आएगा, वो है -2 के प्लेस पे -1 आपको लेना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो इसके x में से इसके को घटाएंगे अल्फा माइनस x1 अपॉन लाइन की इक्वेशन से x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू इसके y में से इसके y को घटाइए दैट इज बीटा माइनस y1 अपॉन लाइन की इक्वेशन से y का कोफिशिएंट दैट इज b इज इक्वल टू -1 यहाँ लेना है। ध्यान दीजिएगा -1 लेना है, अब -2 नहीं लेना है, -1 लेना है जब हम एफओपी निकालेंगे और यहाँ -2 लेना है जब आप इमेज निकालते हो। बाकी सब सेम है। इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में रख दीजिए ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा और जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। अब आइए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -2। इस पॉइंट का हमें इस लाइन में 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 में क्या लेना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा। इसको थोड़े समय के लिए मान लीजिए अल्फा बीटा होगा, ठीक है। अभी निकालते हैं वही लॉजिक लगा के अल्फा -1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट इक्वल्स टू बीटा प्लस 2 अपॉन वाई का कोफिशिएंट इक्वल्स टू इस पॉइंट -1, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में पुट करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 + 1 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 करके फाइनली में -1 दे देगा। तो अल्फा -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू बीटा +2 अपॉन -1 इक्वल्स टू -1 आया। अब जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अल्फा -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1, सो अल्फा -1 इक्वल्स टू -2, सो अल्फा इक्वल्स टू -1। और जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। कैसे, बीटा +2 अपॉन -1 इक्वल्स टू -1, सो बीटा +2 इक्वल्स टू 1, सो बीटा इक्वल्स टू -2 + 1 दैट इज -1। सो -1, -1 इज द रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है दी हुई लाइन पे 3x + 4y + 25 इक्वल्स टू 0 पे, और एफओपी निकालने के बाद इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट की तरफ। हमारा आखिरी कंसेप्ट क्या है, हमारा आखिरी कंसेप्ट है टू फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो हमें एक पॉइंट देगा इस तरीके से, एक पॉइंट देगा हमें x1 y1 और हमें एक लाइन देगा ax + by + c = 0। और हमें क्या कहेगा, हमें कहेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेगा, ये लेंथ होगी, यही लेंथ आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। कैसे निकालना है, इस पॉइंट को उठा करके इस लाइन में पुट कर देना है। जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ y है वहाँ y1, और इसको डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से, और पूरे का ले लेना है मॉडुलस। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। सो ये दिस इज द रूल। अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके समझ लेते हैं। तो देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। क्वेश्चन कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द लाइन दिस वन। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 3, -1, और इस पॉइंट से एक दी हुई लाइन दैट इज 12x + 5y + 8 इक्वल्स टू 0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा करके इस लाइन में पुट कर देंगे। तो 12 × 3 + 5 × -1 + 8 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको मॉडुलस में रखना है। देखते हैं कितना आता है। देखो ये ऊपर हो जाएगा 36 - 5 + 8 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। देखिए ये कितना होता है 39/13 मॉडुलस में, दैट विल गिव यू 3। हेंस व्हाट विल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरीके से
ये अगला क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकालना है और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के बाद से आपको इन तीनों चीज़ों को निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।